उसने उन्हें बताया कि कैसे उसे हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कैसे उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। पहले तो उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वे सोचते थे कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन फिर अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। अंधेरे में फुसफुसाहट। ये फुसफुसाहटें इतनी स्पष्ट थीं कि अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है, सपनों से भरी एक जगह। यहाँ हर छात्र अपने भविष्य की नींव रखता है और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। यहीं 7 दिल एक साथ जुड़े। ये 7 लड़कियां जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आई थीं, एक दूसरे के लिए परिवार बन गईं। सपना, पुष्पा, साक्षी, भारती, अनुष्का। उनकी दोस्ती की कहानी कॉलेज के हर कोने में गूंजती थी। कॉलेज के गलियारों में इनकी हंसी गूंजती रहती थी। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी शरारतें, सब कुछ इस कॉलेज का हिस्सा बन गई थी। इनका बंधन अटूट। एक वादा किया गया, दोस्ती सबसे ऊपर। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया अनुभव लेकर आता किया। उन्होंने राज साझा किए, सपने देखे और उम्मीदें जगाई। हर रात वे एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करते थे और उम्मीदें जगाई। ग्रेजुएशन आ गया। ये वह समय था जब उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए अलग अलग रास्तों पर चलना था। एक खुशी और गम का पल। ग्रेजुएशन का दिन, जहां एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ बिछड़ने का गम भी। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। भविष्य इंतजार कर रहा था। हर एक के सामने एक नई दुनिया थी, नए अवसर थे, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा उनके साथ थी। उन्होंने जुड़े रहने का वादा किया, हमेशा, चाहे वे कहीं भी हों। उनकी दोस्ती का बंधन कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी यादें, सब कुछ हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहेंगी। उनके दिलों में एक वादा। ये वादा था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उनकी दोस्ती एक अटूट बंधन। जिंदगी आगे बढ़ गई। नए शहर, नई नौकरियां। सपना एक टेक कंपनी में शामिल हो गई। पुष्पा एक पत्रकार, साक्षी एक ग्राफिक डिजाइनर, भारती एक शिक्षिका, अनुष्का एक वकील, आर्ची एक संगीतकार, अमीशा एक डॉक्टर। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की, फिर भी वे जुड़े रहे। वीडियो कॉल, देर रात की चैट। दूरी उनके बंधन को कमजोर नहीं कर सकी। वीकेंड रियूनियन के लिए थे। हंसी, यादें और साझा की गई कहानियों से भरा हुआ। उनके कॉलेज के वादे का प्रमाण। मुझे प्यार हो गया। रोहन, मेरे सहकर्मी, आकर्षक, मजाकिया और सुंदर। मैं उस पर फिदा हो गई। हम अविभाज्य थे। देर रात के डिनर, रोमांटिक सैर, चोरी छिपे चुंबन। मैं प्यार में पागल थी। मैंने अपने दोस्तों को रोहन के बारे में बताया। वे मेरे लिए खुश थे। फिर भी कुछ अजीब लगा। रोहन मेरे दोस्तों से मिलने से बचता था। वह हमेशा दूर, ख्यालों में खोया हुआ लगता था। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा थी, लेकिन मैंने चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। प्यार में अंधी थी। एक शाम सब कुछ बदल गया। साक्षी रोहन के साथ थी। अचानक वह झिलमिला उठा, जैसे कोई खराब सिग्नल। वह उसके आर पार देख सकती थी। वो पारदर्शी था, उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा। साक्षी चिल्लाई। उसके दिल में डर बैठ गया। डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ साक्षी। उसने कबूल किया। वह एक भूत था, नश्वर दुनिया में फंस गया। वह इतने लंबे समय से अकेला था। साक्षी ही उसकी एकमात्र आशा थी। भाग 5, फुसफुसाहट और परछाइयां। यह कहानी एक रहस्यमय और डरावनी घटना की है, जो एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। मैं डरी हुई थी। हर रात जब अंधेरा छा जाता, मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। उसने अपने दोस्तों को विश्वास में लिया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसे हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कैसे उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। पहले तो उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वे सोचते थे कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन फिर अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। अंधेरे में फुसफुसाहट। ये फुसफुसाहटें इतनी स्पष्ट थीं कि अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था।
परछाइयां अपने आप हिलती हुईं। ये परछाइयां कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थीं कि वे डर से कांप उठते थे। वस्तुओं का गायब होना और फिर से प्रकट होना, ये सब कुछ इतना असामान्य था कि अब वे इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उनके घरों में ठंडे स्थान, ये ठंडे स्थान अचानक से प्रकट होते थे और एक अजीब सी ठंडक का एहसास कराते थे। वे अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। रोहन की भूतिया मौजूदगी और मजबूत होती जा रही थी। वह हर दिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। वह मुझे पूरी तरह से चाहता था। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि मैं हर समय डर के साये में जी रही थी। उसने मेरे दोस्तों को धमकी दी, वे खतरे में थे। वह चाहता था कि हम सब उसकी बात मानें और उसकी इच्छाओं का पालन करें। उन्हें वापस लड़ना पड़ा। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे हमेशा के लिए इस डर के साये में जीने को मजबूर हो जाएंगे। साक्षी के लिए, खुद के लिए। उन्होंने एकजुट होकर इस भूतिया ताकत का सामना करने का निर्णय लिया। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। को पार कर सकते हैं। रोहन उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। इसे यहीं रोको, वह मेरी है। दोस्त अपने स्थान पर डटे रहे। उनका बंधन, उनकी ताकत। साक्षी एक जीवन की हकदार है, एक असली जीवन, भूतिया अस्तित्व नहीं। तुम उसे कैद नहीं कर सकते। उसे जाने दो। रोहन हंसा, एक द्रुतशीतन खोखली आवाज। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ। कमरा और ठंडा हो गया। वस्तुएं कमरे के चारों ओर उड़ने लगीं। हवा में ऊर्जा की चमक थी। रोहन ने अपनी भूतिया शक्तियों से हमला किया, लेकिन दोस्त तैयार थे। मंत्रोच्चार। उनकी आवाजें उसके हमलों के खिलाफ ढाल। भारती, अनुष्का, आर्ची और अमीशा ने साक्षी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। वे उसे नहीं ले जाने देंगे। लड़ाई जारी रही। प्यार के साथ डर की लड़ाई, आशा के साथ निराशा की लड़ाई। उनके दोस्त का भाग्य अधर में लटका हुआ था। प्रार्थनाएं और तेज होती गईं। कमरा एक अंधी रोशनी से भर गया। रोहन पीड़ा से चिल्लाया। वह मुरझा गया। उसका रूप फीका पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक आखिरी चीख के साथ वह गायब हो गया। रोशनी कम हो गई। सन्नाटा छा गया। साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। दुख और राहत ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसके दोस्तों ने उसे कसकर पकड़ लिया। वे जीत गए थे। उनकी दोस्ती की जीत हुई थी, डर पर, अलौकिक पर, मृत्यु पर ही। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। दोस्त और मजबूत होकर उभरे। उनका बंधन अटूट।
साक्षी का दिल टूट गया था, लेकिन वह आभारी भी थी, उसके दोस्त थे और बस यही मायने रखता था। उन्होंने एक फैसला किया, कुछ देर के लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं, उन्हें समय चाहिए था, ठीक होने का समय, अपनी दोस्ती को संजोने का समय। वे एक दूसरे के लिए काफी थे, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। उनकी बहनपत की कसम नए सिरे से, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत।